स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा है लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी, जिसका टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आर्हेनियस समीकरण। हमारी बुक में आर्हेनियस समीकरण से पहले संगत सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत दिया गया है, लेकिन टक्कर सिद्धांत को डिस्कस करने से पहले हम आर्हेनियस समीकरण को डिस्कस कर रहे हैं। फिर आर्हेनियस समीकरण के बाद हम टक्कर सिद्धांत डिस्कस करेंगे। आर्हेनियस समीकरण क्या कहती है? आर्हेनियस समीकरण में वेग नियतांक की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता की व्याख्या की गई है कि वेग नियतांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता को स्पष्ट करने वाली समीकरण है तो आर्हेनियस समीकरण, या वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता की व्याख्या की जाती है आर्हेनियस समीकरण से। अब आर्हेनियस समीकरण है क्या, इसको जानने से पहले हमें वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता इसे स्पष्ट करना है थोड़ा सा। तो क्या कहा जाता है कि ताप जब बढ़ाया जाता है तो वेग बढ़ता है। ताप जब बढ़ाया जाता है तो वेग बढ़ता है। अब ये देखा गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर वेग 2 से 3 गुना, सामान्यतः 2 गुना ही माना जाता है, कई बार ऑप्शन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन। ये ध्यान रखना कि ताप बढ़ाया जाए या घटाया जाए, यानी ताप का जब अंतर आए तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन हमेशा सेम होते हैं। ये भी अभी क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी क्लियर किया है कि ताप का जब अंतर आए तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन सेम होते हैं। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। सामान्यतः दुगुना ही माना जाता है, पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूँ आ जाता है 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना। तो इस केस में हमें 2 से 3 गुना मानना है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर वेग जो होता है वो 2 से 3 गुना, सामान्यतः दुगुना ही माना जाता है। अब केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो सेम होते हैं। क्लियर कर देता हूँ। मान लो पहले ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो कितना कर दिया, 110 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। पहले कितना था, 100 डिग्री, अब कितना कर दिया, 110 डिग्री। अब अगर केल्विन में बदलें तो पहले था 373 केल्विन, 273 ऐड कर देंगे। अब इसमें 273 ऐड करें तो अब हो गया 383 केल्विन। तो अब आप देखें यहाँ से यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है और केल्विन में कन्वर्ट करें तो 10 केल्विन बढ़ा है। तो जब ताप बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन हमेशा सेम होते हैं। इसलिए कई बुक्स में यहाँ दिया होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, और कई बुक्स में दिया होता है 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर, वो सेम ही बात है। क्लियर? तो वेग कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना, सामान्यतः कितना, 2 गुना। अब एक सामान्य समीकरण अगर मैं लिखूं, N1A प्लस N2B इक्वल टू उत्पाद। तो हमने पढ़ा है पीछे कि वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनकी पावर जो होती है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो माना A की कोटि A और B की कोटि B। ये मैंने पिछले वीडियोस में सारा क्लियर किया हुआ है, तो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो पिछले वीडियोस देखें इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर यहाँ आए तो बहुत आसानी से उनको समझ आएगा। अब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाना है, तो माना पहले जो स्थिति थी वो ताप था T डिग्री सेंटीग्रेड, माना T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो वेग बराबर
समानुपाती का निशान हटाया, इक्वल कर दिया, तो यहाँ वेग नियतांक लगेगा, ये मान लिया मैंने के टी। टेम्परेचर कितना है टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेग नियतांक मान लिया कितना के टी, ए की पावर ए बी की पावर बी। तो ये समानुपाती का निशान हटा के यहाँ वेग नियतांक लगाया गया के टी। के टी क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग नियतांक। के टी जो है वो टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग नियतांक। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री, तो अब कितना कर दिया, अब टेम्परेचर कर दिया टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो अब टेम्परेचर कर दिया टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो अब हमने कहा जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है तो वेग सामान्यतः दुगना हो जाता है। तो पहले वेग था, तो अब मैंने लिख दिया 2 वेग, यानी वेग पहले से डबल हो गया, दुगना हो गया, और वेग नियतांक हो गया के टी प्लस 10, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। पहले कितना था ताप, टेम्परेचर पहले कितना था टी डिग्री, अब 10 डिग्री बढ़ा दिया तो टी प्लस 10 डिग्री, तो ये बन गया के टी प्लस 10 ए की पावर ए बी की पावर बी। क्लियर, ए की पावर ए बी की पावर बी। अब ये मान ली हमने समीकरण 1, ये मान ली हमने समीकरण 2। अब जो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ वो बुक्स में डायरेक्ट दिया होता है, पर वो फार्मूला आया कैसे वो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग दोगुना हो जाता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि वेग नियतांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, वेग नियतांक ताप पर निर्भर करता है। अब देखो आप, जब ताप टी डिग्री था तो वेग नियतांक के टी था, अब ताप टी प्लस 10 कर दिया तो वेग नियतांक के टी प्लस 10 हो गया, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है तो वेग नियतांक चेंज हुआ है। पहले वेग नियतांक कितना था के टी, अब कितना हो गया के टी प्लस 10। तो ताप के साथ वेग नियतांक चेंज हो रहा है, यही हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्लियर, तो पहले टी डिग्री था तो वेग बराबर के टी ए की पावर ए बी की पावर बी, अब टी प्लस 10 डिग्री हो गया तो वेग बराबर के टी प्लस 10 ए की पावर ए बी की पावर बी। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो समीकरण 2 में हमने 1 का भाग दे देना है, तो अब डिवाइड करना है किसको, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर 2/1 करना है, 2/1 करना है। तो ये बना, क्या बनेगा आप देखें तो 2 वेग बटा वेग, ऊपर तो समीकरण 2 में देखें तो 2 वेग है, तो 2 वेग बटा समीकरण 1 में वेग इक्वल टू के टी प्लस 10 ए की पावर ए बी की पावर बी अपॉन के टी ए की पावर ए बी की पावर बी। अब जो कटा उसको काट दो, तो वेग से वेग कट गया, ए की पावर ए से ए की पावर ए कट गया, बी की पावर बी से बी की पावर बी कट गया। तो रिजल्ट क्या निकला, के टी प्लस 10 बटे के टी बराबर 2, के टी प्लस 10 बटे के टी बराबर 2। ये हमारी बुक में डायरेक्ट दिया होता है के टी प्लस 10 बटे के टी बराबर 2। वो आया कैसे, वो आपके सामने है। अब के टी प्लस 10 बटे के टी को हम लोग ताप गुणांक के नाम से जानते हैं, तो ये ताप गुणांक है। अगर दुगुना माना है तो इसका मान 2 होता है, और अगर 2 से 3 गुना माने तो इसका मान 2 से 3 होता है। अब हमने यहाँ दुगुना मान के किया है तो इसका मान 2 आया है, ताप गुणांक का मान 2 आया है। अगर 2 से 3 गुना मान के करते तो ताप गुणांक का मान 2 से 3 आता। अब ताप गुणांक है क्या, ताप गुणांक है क्या, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर, कितने ताप का अंतर था देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का, के क्या है के वेग नियतांक, ये के भी क्या है वेग नियतांक, लेकिन ये टी डिग्री पर है और ये टी प्लस 10 डिग्री पर है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग नियतांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं।
तो ये वेग नियतांकों का अनुपात है जब ताप का अंतर कितना हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग नियतांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार टेम्परेचर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट चेंज होता है, वेग नियतांक चेंज होता है। इसी बात की व्याख्या आर्रेनियस ने अपनी समीकरण से की थी। आर्रेनियस समीकरण क्या थी? K बराबर A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पेपर में तो आपको यही लिखनी है आर्रेनियस समीकरण, ये जो मैं बॉक्स में लगा रहा हूँ, लेकिन आर्रेनियस ने व्याख्या किसकी की? इस बात की। क्लियर कि टेम्परेचर के साथ वेग चेंज होने का कारण, टेम्परेचर के साथ वेग बदला, क्यों बदला? क्योंकि उसका वेग नियतांक बदला, यानी वेग नियतांक ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वेग नियतांक है और ये टी ताप है, आर तो नियतांक है। इसके अलावा ये जो ई के पैर में मैंने ए लिखा है, ई ए, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ए एक्टिवेशन, ई एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। इस प्रकार आर्रेनियस समीकरण के अनुसार वेग नियतांक जो होता है वो टेम्परेचर और सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि आर्रेनियस ने व्याख्या किसकी की? वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता की। वो सारा आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे टेम्परेचर के साथ वेग नियतांक चेंज होता है। आपकी बुक में केवल ताप गुणांक का ये फार्मूला लिखा है, पर ये फार्मूला आया कैसे है वो सारा आपके सामने है। आर्रेनियस समीकरण अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपने ये समीकरण देनी है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब चलते हैं आर्रेनियस समीकरण के विस्तृत रूप की ओर कि आर्रेनियस समीकरण का विस्तृत रूप क्या है। तो आर्रेनियस समीकरण का विस्तृत रूप, आर्रेनियस समीकरण क्या थी पहले वो लिखे हम। तो के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आपको ध्यान होगा मैंने ये पिछले वीडियोस में आपको क्लियर किया है, जस्ट पिछले वीडियो में ही, कि ये ई क्यों लगाया जाता है। इधर नेचुरल लॉग होता है, उस नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो इधर वाली डिजिट ई की पावर में चली जाती है। अब अगर मैं ये ई हटाऊं तो इसके आगे भी नेचुरल लॉग आ जाएगा, इसके आगे भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। क्लियर? अभी क्लियर कर देते हैं अपने। इस ई को मैं हटा रहा हूं, लेकिन ई को हटाने से पहले मैं ए को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा के डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है इसमें ये भी बता दूं मैं आपको। आर्रेनियस समीकरण में जो ए है वो है पूर्व चर घातांकी गुणांक या घातांकी घटक। पूर्व चर घातांकी गुणांक कह दो चाहे घटक कह दो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। पूर्व चर घातांकी गुणांक या घातांकी घटक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये ए इधर डिवाइड में आ जाएगा, के बाई ए इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये ई मैं हटाने जा रहा हूँ, तो जब मैं ई हटाऊँगा तो इधर नेचुरल लॉग लग जाएगा। नेचुरल लॉग के बाई ए बराबर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर? अब इधर से नेचुरल लॉग हटेगा तो वो ई की पावर में चला जाएगा। तो इधर से ई हटाया तो इधर नेचुरल लॉग लग गया। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2.303 log बेस 10 के बाई ए, ये सिंपल लॉग या log बेस 10 है, इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये 2.303 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया log के बाई ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये 2.303 डिवाइड में आ जाएगा। अब आप log के अपॉन ए को अगर ओपन करें तो आपको बताया हुआ है कि डिवाइड वाला log जो होता है माइनस में आ जाता है, तो क्या बनेगा? log के माइनस log ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। डिवाइड वाला लोग माइनस में आ गया। अब इस माइनस को अगर इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आर्रेनियस समीकरण बन जाएगी। मेरे पास देखें log के बराबर, इधर माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो गया,
log a, तो वो जो माइनस का था log a वो इधर आके प्लस का हो गया, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये आ गया हमारे पास आर्यनीय समीकरण का विस्तृत रूप। तो ये आर्यनीय समीकरण का विस्तार है, आर्यनीय समीकरण का विस्तृत रूप है। log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर। तो अब ग्राफ आपको मैं बता दूं, अगर ये 2.303 हटाऊं तो ये नेचुरल लॉग हो जाएंगे सारे। ग्राफ बनाएंगे हम इसका, लेकिन उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं, इसका ग्राफ भी हम लोग क्लियर करेंगे कि आर्यनीय समीकरण में ग्राफ क्या बनता है। तो विस्तार एक बार फिर देख ले, इधर ए मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, ये ई हटाया तो इधर नेचुरल लॉग लग गया, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया, 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया, 2.303 इधर आकर डिवाइड में आ गया। डिवाइड वाला लॉग जो होता है वो माइनस में हो जाता है, और अगर इस माइनस को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आर्यनीय समीकरण का विस्तृत रूप आ गया। अभी हमने डिस्कस किया कि आर्यनीय समीकरण व्याख्या करती है कि वेग नियतांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। तो अब भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण, भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण। तो मान लो पहले टेम्परेचर T1 है, अब T1 ताप पर जो वेग नियतांक है वो K1 है, और T2 ताप पर जो वेग नियतांक है वो K2 है। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया आर्यनीय समीकरण क्या बताती है कि वेग नियतांक ताप के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट वेग नियतांक चेंज होता है। तो यही हमने लिखा है, टेम्परेचर T1 है तो वेग नियतांक K1 है, टेम्परेचर T2 है तो वेग नियतांक K2 है। तो अब वैल्यू पुट कर दें इनकी, log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। तो अब देखें आप लोग, टेम्परेचर चेंज किया है तो रेट कांस्टेंट चेंज हुआ है, यही आर्यनीय समीकरण बताती है। इसीलिए हम लोग जब भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण निकालते हैं तो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को K1 और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को K2 लिखते हुए निकालते हैं। अब log K2, अगली बार ये K2 कर दिया, कब, जब टेम्परेचर हो गया T2, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। अब ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब आप समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये बनेगा log K2 माइनस log K1। समीकरण 1 को घटाना है, log K2 माइनस log K1, और माइनस वाला जो log होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये बन गया log K2 अपॉन K1। क्लियर। log K2 माइनस log K1, और माइनस वाला log डिवाइड में आ गया, इक्वल टू log A माइनस log A। तो log A माइनस log A कैंसिल, खत्म हो गया ये। अब ये माइनस का, ये प्लस का, क्योंकि समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो जब समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 से पहले निशान किसका है, माइनस का। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो अब लिखा हमने log K2 माइनस log K1, तो माइनस वाला log डिवाइड में आ गया, log A माइनस log A कट गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो ई ए अपॉन 2.303 R, दोनों में कॉमन है, ई ए अपॉन 2.303 R दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन ले लिया, ई ए अपॉन 2.303 R। अंदर क्या बचा वो लिख दें, प्लस वाला पहले लिख लें, 1/T1, ये प्लस में बचेगा क्योंकि ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन आ गया दोनों में। देखो ई ए अपॉन 2.303 R, ये दोनों में कॉमन गया। अब बचा क्या, 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आ गई भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण, 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण। अब अगर एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं। अब देखें हम एलसीएम लेकर क्या बनेगा, log
K2 बाय K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। अब एलसीएम क्या आएगा, T1 T2, एलसीएम T1 T2 आ गया तो बचेगा क्या, T2 माइनस T1। ये लो, अब चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, ये भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण है। आर्यनीय समीकरण का विस्तृत रूप ये आ गया, ये जो लिखा हुआ है। और भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण, इसमें मेन बात यही ध्यान रखनी है, क्या कहा था आर्यनीय ने, टेम्परेचर चेंज होता है तो वेग नियतांक चेंज होता है। तो टेम्परेचर चेंज करना है तो वेग नियतांक चेंज करना है। तो एक बार T1 मान के इसको K1 कर दिया, एक बार T2 मान के इसको K2 कर दिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अब चाहे ये लिखें आप लोग तो भी करेक्ट है, और अगर एक स्टेप आगे चल जाते हैं तो एलसीएम लेंगे T1 T2, तो फिर आप लोग T1 T2 एलसीएम लेते हैं तो आप लोग ये लिख सकते हैं भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण। क्लियर। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनता है इसका, ग्राफ को थोड़ा समझें। तो अगर मैं ये 2.303 हटाऊं तो जो लोग है वो नेचुरल लोग बन जाएगा, तो लोग जो है वो नेचुरल लोग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 2.303 क्यों लगा, क्योंकि नेचुरल लोग को हमने लोग में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं 2.303 हटाऊं तो वापिस से नेचुरल लोग बन जाएगा। तो क्या बनेगा, नेचुरल लोग के इक्वल टू नेचुरल लोग ए माइनस EA अपॉन में RT। तो वो 2.303 हटा दिया गया है। अब ये एक सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c की पुष्टि करती है। सरल रेखा समीकरण दो होती है, एक तो y बराबर mx और एक y बराबर mx प्लस c। तो ये पुष्टि करती है किसकी, y बराबर mx प्लस c की, y बराबर mx प्लस c की। इधर दो डिजिट हैं तो y बराबर mx प्लस c की पुष्टि होगी। अगर एक डिजिट होती तो y बराबर mx की पुष्टि होती। क्लियर, y बराबर mx की पुष्टि होती। अब ग्राफ क्या बनेगा वो देख लें। y अक्ष पर नेचुरल लॉग k आएगा, y अक्ष पर क्या आएगा, नेचुरल लॉग k। तो y अक्ष पर आ गया नेचुरल लॉग k। कंपेयर करना है, ये y अक्ष को बता रहा है, तो y अक्ष पर आ गया नेचुरल लॉग k। क्लियर। सी एक्स जो है वो x है 1/t, क्योंकि वेग नियतांक किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तो x पर वही चीज़ ली जाएगी जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो किस पर, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर यहाँ आ गया 1/t, 1/t। m जो होता है वो ढाल होती है, m जो होता है, m क्या होता है, ढाल। और ढाल यहाँ ऋणात्मक है, ऋणात्मक है यानी गिरती हुई, तो गिरती हुई ढाल है। तो ये गिरती हुई ढाल दिखानी है अपने वैसे, गिरती हुई। ये हो गया माइनस EA अपॉन R, EA अपॉन R। अब कंपेयर कर लें एक बार, मैं वापस बता देता हूँ आपको। समीकरण है हमारे पास, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। y बराबर mx प्लस c, ये समीकरण है। तो नेचुरल लॉग के जो आर्यनीय समीकरण है वो क्या है, नेचुरल लॉग के इक्वल टू mx की जगह EA अपॉन RT आएगा, क्योंकि c सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट नेचुरल लॉग a है। तो c की जगह तो आएगा नेचुरल लॉग a, ये तो प्लस क्या है देखो आप, ये माइनस क्या है, तो ये है माइनस EA अपॉन R इंटू 1/t, EA अपॉन R इंटू 1/t। अब आप कंपेयर करते जाएं, y अक्ष पर आएगा नेचुरल लॉग k, तो y अक्ष पर नेचुरल लॉग k। x अक्ष पर आएगा 1/t, x अक्ष पर आ गया 1/t। m ढाल होती है, ढाल बराबर है EA बटे R के, लेकिन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो गिरती हुई है। अगर धनात्मक होती तो उठती हुई होती। क्लियर, ऋणात्मक है तो गिरती हुई है, धनात्मक है तो उठती हुई होती। अब ये गिरती हुई है तो ऋणात्मक है, माइनस EA अपॉन R।
और ये जो होता है ये अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड या इंटरसेप्ट। अंतःखंड, अंतःखंड क्या होता है? ये जो हिस्सा हमने छोड़ा है ग्राफ के स्टार्टिंग में, जहाँ से हमने ढाल बनानी शुरू की है, तो उससे पहले जो टुकड़ा हमने यहाँ से देखो हमने ढाल बनानी शुरू कर दी, तो उससे पहले y अक्ष पर जो खंड हम छोड़ते हैं वो अंतःखंड होता है। तो ये अंतःखंड है नेचुरल लॉग ए, नेचुरल लॉग ए। तो ये ग्राफ बन गया नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच। अगर यही कह देता लॉग के, तो लॉग के होता तो ये के साथ 2.303 और आता है यहाँ पे, इस जगह पे 2.303 और लिख देते आर के साथ, ये के डिवाइड में 2.303 यहाँ और आ जाता, तो ढाल हो जाती यहाँ माइनस, जो ढाल होती वो होती माइनस EA/2.303 आर। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ बनता है आर्यनीय समीकरण के अंदर। तो यदि आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक संगत सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत के साथ। धन्यवाद।